ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 2181 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की उपस्थिति में पटना में निवेश प्रस्ताव पर हुआ हस्ताक्षर। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 4500 पदों के लिए आयोजित परीक्षा रद्द। ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में ईओयू ने 37 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 3 दिनों के बाद ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 2181 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही इस क्षेत्र में राज्य में 4175 नौकरियां भी सृजित होंगी। आज पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इस संबंध में निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार की खाद्य सामग्रियों को विश्व पटल पर लाना है। एक बिहारी होने के नाते मेरी प्राथमिकताओं में बिहार है और बिहार में हर वो सुविधा उपलब्ध है। इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अलग तरीके के पदार्थ हैं। कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से यहाँ पर आम हो, लीची हो, केला हो, मखाने हो, ये तमाम चीजों की इतनी ज्यादा उत्पादन है यहाँ पर। अगर इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर लग जाए, इनके पैकेजिंग यूनिट्स यहाँ पर लग जाए, इनकी मार्केटिंग अगर हम लोग अच्छे से करने लग जाए तो हम लोग न सिर्फ किसानों की मदद करेंगे बल्कि राज्य के राजस्व में भी एक बड़ा योगदान होगा और यहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। श्री पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचे, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जहाँ एक तरफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, वहीं प्रोसेसिंग के माध्यम से जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उसकी लॉन्जिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ज्यादा समय तक वो कैसे रुकें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को आर्थिक मदद इसके माध्यम से कैसे पहुंचे, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। समारोह को राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने भी संबोधित किया। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ के 4500 पदों के लिए आयोजित परीक्षा रद्द कर दी है। समिति द्वारा जारी सूचना के अनुसार रविवार को ली गई परीक्षा और आज होने वाली परीक्षा दोनों रद्द कर दी गई है। समिति ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। इधर आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि कल हुई परीक्षा के दौरान 3 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में 37 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्जाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार 5वें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण रुकावट आई। दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी विशेष कामकाज के कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ
कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। इसके चलते कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद के कामकाज में रुकावट डालने के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर लोकतंत्र में विश्वास न रखने का आरोप लगाया। ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है। संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है। इधर कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने कहा कि संसद तब तक नहीं चल पाएगी जब तक सदस्यों को सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा। ये हाउस नहीं चल पाएगा जब तक आप बात नहीं करने देते। विपक्ष में जो बैठते हैं ये हमारी धर्म बनती है कि हम आके यहाँ उनकी आवाज यहाँ सुनाए। कोई शक है, कोई सवाल है, मगर जब ये है तो पूछने का हक तो रहनी चाहिए। तो आप उसको चलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे तो हम चुप रहे। डेमोक्रेसी की आवाज यहाँ सुनाने आए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सस्ता और सुलभ बना रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक दशक में इनकी संख्या दोगुनी होकर 780 हो गई है। श्री मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश में हेल्थ सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में 360 डिग्री वर्क हो रहा है। देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करने के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी की ओर से मिली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। आकाश मुख्यतः साफ एवं सुबह में प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा अथवा धुंध छाए रहने की संभावना है। 3 दिनों के पश्चात प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह सक्रिय होने से तापमान में क्रमिक कमी देखी जा सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ टिहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज मधुबनी के बेलौचा में नवनिर्मित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मधुबनी टोल में नवनिर्मित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 22 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास भी किया। लखीसराय के गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया। चौथे मेकांग गंगा धम यात्रा के तहत थाईलैंड से आए प्रतिनिधिमंडल ने आज पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना है।
गया के महाबोधि मंदिर परिसर में कल से 19वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा की शुरुआत होगी। 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम समेत कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। कल सुबह 8 बजे अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया से राम बाबू राय नामक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताते हुए एक वीडियो संदेश के माध्यम से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ पूर्णिया ले गई है। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश महासचिव गणेश पासवान का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक कैडर के नवनियुक्त अधिकारी हर्षवर्धन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे कर्नाटक के हासन जिले में पहली पदस्थापना के लिए योगदान देने जा रहे थे। हर्षवर्धन मूल रूप से सहरसा जिले के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश में सीमा पर शहीद जवान संजीव कुमार भंडारी का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सुपौल के मरौना प्रखंड के कमरिया में पूरे सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोग संजीव कुमार अमर रहे के नारे लगा रहे थे। संजीव कुमार भंडारी का खाई में गिरने से निधन हो गया था। गया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 36 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि एक कॉल सेंटर की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि मौके से 3 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन और 33 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पटना के परसा बाजार स्थित पाकपुर गांव में बिजली के एक ट्रांसफार्मर में विस्फोट होने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। तीनों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पटना के फतुहा में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आपसी विवाद को हत्या का कारण बताया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर लगभग 8 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 तस्करों को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 2181 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की उपस्थिति में पटना में निवेश प्रस्ताव पर हुआ हस्ताक्षर। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 4500 पदों के लिए आयोजित परीक्षा रद्द। ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में ईओयू ने 37 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी, 3 दिनों के बाद ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।